गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव सूत्र सप्तम खंड दृश्यम शरीरम। इच्छा पूरी हो जाने पर आदमी खुश हो जाता है, ऐसा नहीं है। जिसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, वो अक्सर अवसाद में आ जाता है। यह बीमारी धनी लोगों में ज्यादा होती है, गरीबों में नहीं। गरीबों को कुछ और पाने की, कुछ और करने की इच्छा बनी रहती है, इसलिए उन्हें यह बीमारी नहीं होती। इसलिए प्रगतिशील देशों में ज्यादा मानसिक बीमारियां हैं। कहते हैं कि यूरोप में हर 10 बच्चों में से 3 बच्चे मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं। पाश्चात्य देशों में लोग डिप्रेशन की वजह से हिप्पी वगैरह बन जाते हैं। इच्छाएं पूरी हो जाएं तो आदमी दुखी हो जाता है। इच्छाएं पूरी ना हो तब भी तो दुखी होता है। इसलिए इच्छा शक्ति उमा कुमारी इस ज्ञान को जब हासिल कर लिया तो फिर बोलते आनंद व पुरो, उसके शरीर से खुशी आनंद फूट फूट कर निकलता है। तब वह व्यक्ति आनंद में रहता है। अगला सूत्र है दृश्यम शरीरम। जब आप वहां बैठकर मुझे देख रहे हैं तो आपके लिए मैं दृश्य बना और आप दृष्टा। जब मैं यहां से आपको देख रहा हूं तो आप दृश्य बन गए और मैं दृष्टा बन गया। आप गंगा के किनारे बैठकर पहाड़ को देखते हैं तो पहाड़ दृश्य है और देखने वाला दृष्टा है। जब आप किसी चीज को देखते हो तो वह चीज क्या है? वह चीज दृश्य है और आप दृष्टा हैं। जब आप स्वयं को दृष्टा समझते हैं तो सिर्फ शरीर के साथ स्वयं को दृष्टा समझते हो। आपने कभी ध्यान दिया कि आपका मन कहीं और है और आंखें खुली हैं, तब भी आपको कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि असली दृष्टा तो मन है। मन कहीं और है, दृष्टा कहीं और है, तो दर्शन कैसे होगा? दृश्य कैसे दिखेगा? अगर कोई कुछ कह रहा है और आपका मन कहीं और है तो कान में शब्द पड़ने पर भी कुछ सुनाई नहीं देता है। दरअसल सही मायने में दृष्टा आपकी आंख या कान नहीं है, दृष्टा आपका मन है। अब अगर आप थोड़ा गहराई से सोचें तो जानेंगे कि हम जिस किसी को भी दृष्टा मान रहे हैं उसमें हमारा शरीर सम्मिलित नहीं है। मन ही तो देखता है आंखों के द्वारा, मन ही सुनता है कानों के द्वारा। इसलिए यह समझना जरूरी है कि दृष्टा हमारा शरीर नहीं है, हमारा मन दृष्टा है। और यह समझ जाना अंतर्मुख होने का पहला कदम है। दृश्य से हटकर दृष्टा हो जाना ही योग है। दृष्टा जात दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम दृष्टा के, देखने वाले के स्वरूप में बैठ जाना ही योग है। दृश्यम शरीरम, आंखें बंद करके अपने शरीर को देखते जाना जैसे कि यह शरीर ही दृश्य हो। अपनी चेतना को बाहर से अंदर अपने शरीर की ओर ले जाना
यह प्रयोग है। यही किया जाता है योग निद्रा में। आंखें बंद करके अपने शरीर के एक एक अंग को दृश्य की तरह देखना। इस तरह से मन को अपने भीतर ले गए और दृश्य शरीर को दृष्टा मन से देखने लगे तो वह मन एक जीती जागती ज्योति हो जाता है और हमें यह अनुभूति होने लगती है कि मैं और मेरा शरीर दोनों अलग हैं। शरीर को देखने वाला मैं ही हूं। साधना में यही होता है। खुद दर्शक बन जाते हैं, दृष्टा बन जाते हैं और शेष सब कुछ दृश्य बन जाता है। दृश्य के साथ एक हो जाना ही दुख का कारण है। मूढ़ व्यक्ति जब सिनेमा देखने जाता है तब वह पर्दे पर दिखाए गए पात्र के साथ आत्मसात हो जाता है, भावुक हो जाता है। वह नायक को खलनायक से पीटते हुए देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। उसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि नायक ही हर बार जीते, जैसे कि वह स्वयं उसकी अपनी जीत हो। मुझे याद है गांव में तो जब लोग फिल्म देखने जाते थे तो प्रशंसक अंडे टमाटर साथ में लेकर जाते थे। उनके जो नायक होते थे वे कहीं हारने लगे तो वे सब फेंकना शुरू कर देते थे। नायक को तो जीतना ही होता था। लोग पर्दे तक फाड़ देते थे। सिनेमा पूरा देख ही नहीं पाते थे। फिल्म के साथ इतना आत्मसात हो जाते थे, भावुकता इतनी बढ़ जाती थी कि होश खो बैठते। जीवन भाव और बुद्धि का एक मेल है। भाव को भी बनाए रखना है और बुद्धि को भी बनाए रखना है। अक्सर बुद्धिजीवी लोग भाव को मार देते हैं, इसलिए वो बुझे बुझे से दिखते हैं। दिखने में वे बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, परंतु उनमें बूंद भर भी भाव नहीं रह जाता। रूखे सूखे बगैर प्रेम के, बगैर संवेदनशीलता के होते हैं। और इसके विपरीत कुछ लोग अति भावुक होते हैं, बड़े प्रेमी होते हैं। बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती है। वे रोते ही नजर आते हैं। वे कुछ भी नहीं सोचते और भावों में बह जाते हैं। दोनों ही तरह के व्यक्ति अधूरे रह जाते हैं। पूर्णता तभी आती है जब भाव और बुद्धि का ठीक ठाक मेल और वृद्धि हो। भाव और बुद्धि साथ साथ खिले। भाव से जब देखते हैं तो वो दृष्टा से तादात्म्य बन जाता है और बुद्धि नष्ट हो जाती है। दुख का कारण ही यह है, दृश्य के साथ एक हो जाना। दृश्य से दूर होना हो तो दृश्य से हटकर दृष्टा में आना होगा। शरीर को भी दृश्य बनाना होगा, नहीं तो उसकी पीड़ा में दुखी हो जाओगे, उसके सुखी होने पर तल्लीन हो जाओगे। तो यह सूत्र हुआ दृश्यम शरीरम। शरीर को भी दृश्य बनाओ। जिस तरह पहाड़ों को, नदी को, नजारों को देखते हो, उसी तरह अपने शरीर को भी आप देखते जाओ। यह शरीर भी सुंदर है, पवित्र है और आगे चलकर मन को भी इसी प्रकार देखो। जिस तरह हमारा स्थूल शरीर है, उसी प्रकार एक मनोमय शरीर भी है। मन भी एक शरीर है। उस मन को दृश्य की तरह देखो। मन में कितने विचार उठते हैं,
और चले जाते हैं। आपने कल क्या सोचा, परसों क्या सोचा था, 10 साल पहले क्या सोचा था, वह सब विचार अब बदल गए हैं। यदि आप पिछले वर्षों के अपने समस्त विचारों को लिखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे कि कुछ समय पहले आप में जो विचार आए थे उन्हें आपने 5 साल बाद काट दिया। 15 साल के बाद उसके विपरीत विचार उठे। विचार बदलते रहते हैं। विचारों की अपनी एक लहर चलती है। विचारों के साथ तादात्म्य नहीं बनाओ। विचारों को भी दृश्य की तरह देखना है। यह समझना है कि यह विचार भी मेरे अपने नहीं हैं। यहाँ भी अपने मन को साक्षी की ही तरह देखना है। विचारों का अपना ही आयाम है। समय, स्थान व परिस्थितियों के साथ विचार भी बदलते रहते हैं। उनको भी दृश्य बना दो, भाव को भी दृश्य बना दो और इस तरह इन सब को दृश्य बना दिया तो दृष्टा कौन है यह अपने आप पता चल जाएगा। यह एक अर्थ हुआ और दूसरा अर्थ है दृश्यम शरीरम। तुम जो कुछ भी देखते हो वह तुम्हारा ही शरीर है। अगर हवा दूषित हो जाए तो हमारा शरीर भी ठीक नहीं रह सकता। अगर हवा विषैली हो जाएगी तो हमारा शरीर भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हवा भी हमारा शरीर ही है। इसी तरह सूरज भी हमारा शरीर है, क्योंकि सूरज के बिना तो हमारा शरीर टिक ही नहीं सकता। सूरज नहीं होता तो न पृथ्वी की उत्पत्ति होती और न ही आप और हम होते। आपका विस्तार, आपके शरीर का विस्तार केवल ये पार्थिव शरीर तक ही नहीं है, संपूर्ण पृथ्वी के साथ है, सूरज के साथ है, विश्व के साथ है। विश्व शब्द का अर्थ है जो है, जिसमें कोई बीता हुआ कल या आने वाला कल नहीं है। विश्व अर्थात जो हमेशा के लिए है। ऋषिकेश से दिल्ली जब आप कार लेकर जाते हो तो आपको 5-6 घंटे लगते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो उतना उतना रास्ता दिखाई देता है। कार में बैठकर आपको संभवतः 1 किलोमीटर तक की सड़क एक समय में दिख सकती है। कुछ देर बाद दूसरा किलोमीटर दिखता है, इसी तरह और आगे दिखाई देता है। सड़क पूरी भले एक साथ नहीं दिखाई दे, पर सड़क तो है। हवाई जहाज से आप देखेंगे तो पूरी सड़क है, ये पता चल जाएगा। इसी को विश्व कहते हैं, जिसमें सब कुछ है। यही विश्व आपका शरीर भी है। पूरा संसार आपका शरीर है। इसलिए जैसे अपने शरीर का सम्मान करते हो, वैसे ही पूरे संसार का भी सम्मान करो। समस्त पृथ्वी, यह संसार, सकल प्रकृति सब आपका शरीर है। दृश्यम शरीरम। यह शरीर जो दिख रहा है वह दृश्य है। जैसे शरीर का ख्याल रखते हो, उसकी देखभाल करते हो, वैसे ही प्रकृति के साथ करो। सारी प्रकृति आपके शरीर के साथ जुड़ी हुई है।
जिस सब्जी को हम बाहर देखते हैं वही भोजन के रूप में हमारे पेट में जाकर शरीर का अंश बन जाती है, मन बन जाती है। इस दृश्य जगत से ही शरीर बना है। जैसे दृश्य को अलग होकर देखते हो वैसे ही अपने शरीर को साक्षी भाव से देखो। दृश्यम शरीरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, अष्टम खंड में। ओम नमः शिवाय।